पृथ्वी पर तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी कई विनाशकारी घटनाएं होती हैं। इनमें भूकंप की वजह से महासागरों में आई सुनामी भी बहुत प्रलयकारी मानी जाती है। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं अंतरिक्ष में भी होती हैं? हमारा ब्रह्मांड कई ऐसी हैरतअंगेज नज़ारों और घटनाओं से भरा पड़ा है जो देखने में धरती पर होने वाली घटनाओं की जैसी ही लग सकती हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी घटना होने की संभावना जताई है जो सुपरमासिव ब्लैक होल से पैदा हो सकती है। इसकी तस्वीर नासा ने शेयर की। इस तस्वीर ने एक बहस छेड़ दी है, क्या यह संभव है? नासा के खगोल भौतिकविदों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए दर्शाया है कि गहरे अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर सुनामी जैसी संरचनाएं बन सकती हैं। ऐसी संरचना सुपरमासिव ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचकर निकलने वाली गैस से बन सकती है। वास्तव में तो सुपरमासिव ब्लैक होल के वातावरण में ब्रह्मांड की विशालतम सुनामी संरचनाएं पैदा हो सकती हैं। नासा अनुदानित यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। नेवेदा में लास वेगास यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविद डेनियल प्रोगा का कहना है कि धरती पर होने वाली बड़ी घटनाओं को संचालित करने वाले नियम भौतिकी के नियम हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से ब्लैक होल तक की व्याख्या कर सकते हैं। ब्लैक होल अपने आप में बहुत ही रहस्यमय पिंड होते हैं, लेकिन प्रोगा जैसे सैद्धांतिक खगोल भौतिकविदों के लिए इससे भी मुश्किल पहली उस गणितीय समीकरण को सुलझाना है जो कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित ब्लैक होल के वातावरण को संचालित करती है। जब किसी गैलेक्सी के केंद्र में आसपास की डिस्क से पदार्थ को खींचकर लाखों सूर्य के भार के बराबर ब्लैक होल अपनी खुराक हासिल करता है। इस सिस्टम को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें उसके ध्रुवों से जेट निकल सकती है। केंद्रीय गतिविधियां आसपास के पदार्थों के कारण दिखाई नहीं देती। ब्लैक होल के बाहर पदार्थ बहुत ही चमकीला एक्सरे उत्सर्जन करते हैं। इस विकिरण के कारण केंद्रीय क्षेत्र से बहुत तेज गति हवाएं चलती हैं, जिसे आउटफ्लो कहते हैं। शोधकर्ता इस गैस और एक्सरे के बीच अंतरक्रिया समझाने का प्रयास कर रहे थे। इन केंद्रीय एक्सरे विकिरण का प्रभाव कई प्रकाश वर्ष दूर तक जाता है। एक्सरे विकिरण इस आउटफ्लो में बहुत से घने बादलों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये बादल सूर्य की सतह से 10 गुना गर्म है और सौर पवनों की गति से चल रहे। शोधकर्ताओं ने पहली बार आउटफ्लो के इन बादलों की जटिलताओं को बताया। उनके सिमुलेशन बताते हैं कि जहां ब्लैक होल का प्रभाव खत्म होता है वहां तुलनात्मक रूप से ठंडा वातावरण होता है, जहां घूमती हुई डिस्क तरंगे पैदा करती जैसी कि महासागरों की सतह पर होता है। ये तरंगे 10 प्रकाश वर्ष तक भंवर बना सकती हैं और जब तक ये सुनामी के आकार के बादल बन जाते हैं ब्लैक होल के गुरुत्व का प्रभाव खत्म हो जाता है। सिमुलेशन दर्शाते हैं कि कैसे एक्सरे का प्रकाश ब्लैक होल के पास प्लाज्मा से आते हुए पहली गर्म गैस को एक्रीशन डिस्क में फुलाता है। यह गर्म प्लाज्मा गुब्बारे की तरह फूलता है, आसपास की ठंडी गैस को प्रभावित कर सकता है। यह गैस के गुब्बारे एक्रीशन डिस्क में ज्वालामुखी की तरह काम करते हैं और सुनामी की तरह व्यवधान पैदा करते हैं। यह सुनामी की तरह विशाल संरचना एक्रीशन डिस्क की पवन को रोकती है। की तरह फैलता है और आसपास की ठंडी गैस को प्रभावित कर सकता है। यह गैस के गुब्बारे एक्रीशन डिस्क के ज्वालामुखी की तरह काम करते हैं और सुनामी की तरह व्यवधान पैदा करते हैं। यह सुनामी की तरह विशाल संरचना एक्रीशन डिस्क की पवन को रोकती है और भंवर बनाना शुरू कर देती है। हर भंवर 1 प्रकाश वर्ष के आकार का होता है। अपने सिमुलेशन के नतीजों से शोधकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि खगोलविदों के अवलोकनों से समन्वय स्थापित करेंगे। फिलहाल किसी भी सैटेलाइट अवलोकन से इनकी पुष्टि नहीं कर सकती है, लेकिन नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के XMS न्यूटन ने एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के पास प्लाज्मा की मौजूदगी पाई है, जिनके तापमान और गति सिमुलेशन से संगत पाए गए हैं। शोधकर्ता को उम्मीद है कि भविष्य के अभियान मजबूत प्रमाण हासिल करेंगे।